हेलो एवरीवन, मैं हूं राम शुक्ला। कैनवा मास्टरी क्लास के 5th क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे अभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं स्किप ना करें और कंप्लीट देखें। तो चलिए अब फटाफट हम एक रिकैप कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में क्या हुआ था और आने वाली क्लासेस में क्या होने वाली हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये हमारा फ्लो है। तो मैं स्टार्ट से करता हूँ। शुरुआत पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, कोर्स के बारे में पूरा रोड मैप समझाया। फिर कैनवा क्या है, उसका यूज़ क्या है, इसका स्कोप क्या है, हम कितना कमा सकते हैं इससे। कुछ मैंने अर्निंग प्रूफ्स दिखाई हैं। फिर उसके बाद अकाउंट कैसे क्रिएट करें, इसकी प्राइसिंग क्या है, फ्री और पेड दो मॉडल होते हैं। फिर इसकी सेटिंग्स के बारे में डिस्कस किया, डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस किया। पिछली वीडियोस में एंड क्लास में मैंने डिस्कस किया यूनिट्स के बारे में, इमेजेस, बेसिक्स, कलर्स एंड कैसे रिमूव करें, बैकग्राउंड रिमूव करें। अगर आपका फ्री वर्जन है कैनवा का तो कैसे रिमूव करें, और अगर पेड वर्जन है तो कैसे रिमूव करें, और सिमिलर इमेजेस कैसे ढूंढें हम लोग गूगल लेंस के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब ही पिछली वीडियोस में देखा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। कोच रामेश शुक्ला यूआरएल है, जहाँ पे मैंने 4 सेशन ही अभी रिकॉर्ड किया है और ये मैं दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए। हमारा एक छोटा सा प्लान है। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको आपकी सारी प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो जाती है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है। नहीं होते तो हमारा एक छोटा सा नॉमिनल प्लान है मंथली 500 रुपीज़ का, जिसमें हम आपको 10 डाउट क्लासेस देते हैं। आप उसको पे करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको पे करके हमारी टीम के साथ टाई अप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी आपके सेशंस डाउट्स होंगे वो हम लोग 1 to 1 क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे इससे आपकी सारी हेल्प हो जानी है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी 1 to 1 हेल्प करें तो आप पैकेज ले सकते हैं। तो पैकेज बड़ा नॉर्मल सा है और ये बनता भी है, क्योंकि अगर हम आपको टाइम देते हैं, ये तो फ्री है चलो ठीक है, बट अगर हम आपको डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो ऑब्वियसली मुझे अपने टीम को पे करना है। दैट्स वाई वी आर चार्जिंग फ्रॉम यू ऑल्सो। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। मोटा मोटा फटाफट क्लियर कर लेते हैं। किसी डिज़ाइन को, नए डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल कैसे अपलोड करेंगे, रूलर गाइड क्या होता है, इसके क्या यूसेज हैं, कैसे ये आएंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे किसी भी डिज़ाइन को, कोई भी डिज़ाइन है उसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे, किसी फाइल को कैसे डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट कर लेते हैं अपन। जैसे मैं यहाँ पे फाइल और उसके बाद डिज़ाइन, तो दो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। फाइंड रिप्लेस क्या होता है, मूव टू अ फोल्डर। जैसे मैंने पिछली की वीडियोस में बताया था कि आप जैसे अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप में फ़ोल्डर बनाते हैं, आप इसमें भी एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। जो भी आपका डिज़ाइन है उस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का काम कर रहे हैं, या आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट से, या फेसबुक का बैनर बना रहे हैं, या किसी रियल्टर्स के लिए या डॉक्टर के लिए आप सोशल मीडिया टेम्पलेट्स बना रहे हैं, तो आप उनका अलग अलग प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो आप उस फ़ोल्डर में सेव कैसे करेंगे, ये चीज़ें बताएंगे हम आपको। वर्जन हिस्ट्री है, आप देख सकते हैं कि भाई पीछे जैसे अंडू रीडू से तो होता ही है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पीछे क्या काम किया था, उसको रीस्टोर कर सकते हैं। इसका कैनवा का बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। रिसाइज कैसे करना है, कोई भी डिज़ाइन आपने बना दिया, गलत डिज़ाइन बन गया, अब उसको नए डिज़ाइन में कैसे लेंगे, नए साइज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अंडू रीडू क्या है, फाइल का नाम कैसे चेंज करेंगे, डिज़ाइन का नाम कैसे चेंज करेंगे, उसका एक्सेस कैसे होगा, इनसाइट्स वगैरह देख सकेंगे, शेयर कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहला है क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे आगे कैनवा, ऑलरेडी आपको जाना है कैनवा पे, लॉगिन कर लेना है। क्रिएट कैसे करना है अकाउंट, ये पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूँ इस क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। तो जैसे सबसे पहले है क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे हम। जब आपका कैनवा का डैशबोर्ड आ जाएगा, जो फ्रंट में है कैनवा का डैशबोर्ड, तो वैसे तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे हज़ारों की तादाद में टेम्पलेट्स बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको अपना बनाना है तो आपको जो भी साइज़ लेना है वो साइज़ आप ले लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 500 बाई 500 ले लिया। यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए, पिक्सल में लेना है, इंच में लेना है, लेना है, लेना है। जब हम डिजिटली काम करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग पिक्सल में लेते हैं।
इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दी है, आप देख सकते हैं। अब हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक डिज़ाइन बन के आ जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो भी डिज़ाइन हम बना रहे हैं उस डिज़ाइन का हम नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम टेम्पलेट बना रहे हैं या फेसबुक फीड टेम्पलेट बना रहे हैं, क्लाइंट का नाम है XYZ रियल्टर्स। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अनटाइटल्ड डिज़ाइन लिखा हुआ है, हम इसको रिडिज़ाइन कर देंगे। इसकी जगह पे हम लिख देंगे XYZ रियल्टर्स। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बट ये अनटाइटल्ड के नाम से सेव होगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रेकमेंड करूँगा कि आप तुरंत नाम चेंज कर लें, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा चलेगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा जो पहला पॉइंट है ये क्लियर हो जाता है कि हम फाइल कैसे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। ये बड़ा सिंपल है। अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है, ऐड पेज करिए। आप देखिए यहाँ पे दोबारा दूसरा पेज क्रिएट हो गया, तीसरा, इस तरह से पेज क्रिएट हो गया। अब आप इसमें पेज का टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया इंस्टाग्राम टेम्पलेट। अब दूसरे डिज़ाइन का नाम है यूट्यूब टेम्पलेट, यूट्यूब थंबनेल। साइज़ अलग अलग होगा, बस आप नाम को समझिए। फिर उसके बाद हमने दे दिया भाई फेसबुक टेम्पलेट, हमने दे दिया फिर इंस्टाग्राम दे दिया, सॉरी लिंक्डइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये इस तरह से बन गया, ठीक। इसके बाद आप देखो इसके अंदर क्या क्या है, मेन समझ लो। पेज नंबर 1 है, आप यहाँ से इसको अप डाउन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये पहला है तो ये अप नहीं जाएगा, ऑलरेडी ऊपर है। डाउन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउन कर सकते हैं। आप सिक्वेंसिंग इधर का उधर कर सकते हैं। अगर आप इसको हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं जैसे मैंने अभी बनाया। और अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने डिलीट किया। आप देखेंगे यूट्यूब का जो डिज़ाइन है वो डिलीट हो गया है। उसके बाद सिर्फ फेसबुक का बचा है और ये 3 बचे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई और पेज ऐड करना है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, एक पेज और ऐड हो गया। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, वहीं से ये ऐड होना शुरू हो जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ एक आइकन आ जाता है। तो पहला आइकन है कमेंट। तो कमेंट का मतलब होता है क्या, जब आप टीम के साथ काम करते हैं या आपको अपनी याददाश्त के लिए रखना है या आप काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट को शेयर करना है, तो आप उनके लिए कमेंट डाल सकते हैं कि ये डिज़ाइन किस लिए है, ताकि इन फ्यूचर कोई आए तो उसको समझ में आ जाए ये क्या काम हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली दीज आर ऑल द टीम वर्क। जब हम टीम में काम करते हैं तो एक ही डिज़ाइन पे मल्टीपल लोग काम करते हैं। आप कहीं जॉब करेंगे या अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो आप काम कर रहे हैं, कल को कोई आपकी टीम का बंदा काम कर रहा है तो हम यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। तो जैसे हम कमेंट पे लिखेंगे यहाँ पे कमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो इस पे जैसे बंदा क्लिक करेगा तो यहाँ कमेंट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, देखो बैकग्राउंड कलर। जब आप बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कलर पैलेट आ गए हैं। और जो हमने ब्रांड किट की बात करी थी पीछे, देखो ये जो हमने ब्रांड बनाया था वो हमारा ब्रांड भी आ गया है इसमें। तो हम जो हमारे ब्रांड के कलर होंगे वो आ जाएंगे। मैं कलर पैलेट ले लेता हूँ, जैसे ये आ गया। या देखिए जो भी कलर है हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। ग्रेडियंट में लेना है तो आप ग्रेडियंट पे बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट एडिट करना है तो डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो मैं बता सकता हूँ लेकिन सारी चीज़ें मैं दोबारा नहीं बता सकता, क्योंकि जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो बोर हो जाएंगे और वीडियो को स्किप कर जाएंगे और उनका टाइम ख़राब होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को पहले देखें, देन इस वीडियो को देखें, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा कि आप जंप कर कर के देखेंगे ना, कभी ये वीडियो कभी दूसरी वीडियो कभी तीसरी वीडियो, तो ये गलत होगा। देखो पेड कोर्स और फ्री कोर्स में ना एक यही फ़र्क होगा, माफ़ करना मैं आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ। पेड और फ्री कोर्स का मतलब सर लगभग फ़र्क यही होता है कि पेड कोर्स में ना हर चीज़ सीक्वेंसिंग से होती है, ठीक है। फ्री कोर्स में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप फोकस्ड नहीं होते हो। आज ये वीडियो देख रहे हो, कल दूसरी वीडियो देखोगे, परसों तीसरी वीडियो देखोगे। तो वहाँ पे जब फोकस नहीं बनता तो आपको लगता है कि यार मैंने वीडियो तो इतनी देखी और सीखा कुछ नहीं। तो उसमें गलती वीडियो बनाने वाले की नहीं है, गलती आपकी है कि आप बहुत ही जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये है। दूसरा क्या है कि आप जब यूट्यूब पे वैसे रैंडम वीडियोस देखते हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको सिर्फ एक जो गाइड उन्होंने दिया है वही प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। बट दूसरा पेड में क्या बेनिफिट होता है कि आपको डाउट्स क्लियर करने का मौका मिल जाता है। हमारा भी वही है, अभी हम कोर्स तैयार कर रहे हैं, है नहीं, बट हाँ डाउट का सेशन हम लोग दे रहे हैं, दैट इज़ पेड। क्योंकि जब आप पे करेंगे तो आप फोकस्ड होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मेरा गोल सिर्फ ये नहीं है कि आपसे सिर्फ पैसा कमाए और अपना बैंक बैलेंस बनाए। मेरा गोल ये है कि मैं अपने देश को, अपने देश के युवक को, जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं जॉब से, जॉब के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे या उनको सपोर्ट चाहिए, उनको मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे टाइम है 9:49, मेरे ऑफिस का टाइम है 10 to 6। मैं ऑलरेडी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वेब डेवलपमेंट एजेंसी चलाता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर टीम है। तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपसे भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखें और कुछ अपने लिए करें। और हाँ, आप जब करेंगे, आपकी जब चेहरे पे स्माइल आएगी, आपकी वजह से आपके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल आएगी, तो उसका पुण्य तो मुझे भी मिलेगा। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका कलर है, ये आप बैकग्राउंड कलर आप कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिमूव करना है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो आप यहाँ पे ये सर्कल है, इस पर कलर करके आप यहाँ देखिए अलग अलग ये ग्रेडियंट बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ से कोई कलर पिक करना है तो आप कलर पिक कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कलर किया और मुझे ये कलर लेना है तो ऑटोमेटिक ये कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक पोजीशन है। पोजीशन में अभी आपको नहीं बताता हूँ, चलो एक थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पोजीशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक अरेंज एंड लेयर, फॉरवर्ड बैकवर्ड टू फ्रॉम बैक है, कहीं किसी भी एलिमेंट को पीछे ले जाना है, किसी भी एलिमेंट को आगे ले जाना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फ्रंट बैक है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेयर है, अगर आप फोटोशॉप जानते हो या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जानते हो, हर चीज़ ना लेयर के जरिए होता है। लेयर का मतलब क्या होता है? तय। आप अगर कुर्सी पे बैठे तो एक चेयर एक लेयर है, आप भी एक लेयर है, और फर्श जो है जिस पे हमारी कुर्सी और मैं हूँ वो भी एक लेयर है। ये कंप्यूटर टेबल है, ये भी एक लेयर है। तो आप लेयर का इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट को ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए कर सकते हैं। आई होप कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है छोटा सा, और आप देखेंगे यहाँ पे फुटेज में ये फाइल है, तो फाइल में आप नोट्स डाल सकते हैं कि ये फाइल किसके लिए है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये इसका कोई भी नोट्स मतलब सीनियर डाल सकता है। और ये नोट्स जो था ये पर्टिकुलर पेज के लिए था, बट ये फाइल के लिए, जैसे आप वर्ड की फाइल लेते हैं तो वर्ड की फाइल में क्या होता है कि एक फाइल आपने लिया उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो आप इसमें पेजेस के नोट्स डाल सकते हैं। और ये दिखेगा नहीं, ये केवल उसी को दिखेगा, मतलब प्रिंट में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ उसी को दिखेगा जो इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे आ जाते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये है, आप देखो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसी में इसी के साथ आप वीडियो का भी काम कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे थंबनेल व्यू है, आप देखिए यहाँ पे एक बार हमने क्लिक किया तो इस तरह से बन गया। तो जब हमारा थंबनेल व्यू आता है, जब हमें वीडियोस बनाने होते हैं या स्लाइड बनानी होती है, तो आपको इसमें वीडियोस एंड स्लाइड्स बनाना भी आएगा। आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से। आगे में बहुत सारी, अगर आपको ग्रिड व्यू में देखना है तो आप यहाँ ग्रिड व्यू में देख सकते हैं। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, आपको और ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं ग्रिड व्यू में। अगर आपको फुल स्क्रीन देखना है तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन देख सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे क्लिक किया तो देखिए पूरा डिज़ाइन आपका फुल स्क्रीन में आ जाता है। अगर आपको वापस जाना है तो आपने एस्केप दबाना है। आप इस तरह से किसी को भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आस्क कैनवा, इसमें एक एआई का है, चैटबॉट सिस्टम है। अगर आपको कुछ नहीं आता, इफ़ एनी डाउट्स यू हैव, तो आप इसमें क्वेश्चन डाल के उसका आंसर ले सकते हैं। तो मैंने एक मोटा मोटा क्लियर कर दिया कि जब हमारे पास फाइल लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना। ये साइड बार है, साइड बार में हमारे सारे टूल्स हैं। ये सारे टूल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जंप मत मारिए, सिस्टम वाइज आइए, वन बाई वन आइए, बड़ा मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है, मुझे सिखाने में भी, आपको सीखने में भी। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप सफल होंगे। तो ये हमारा क्रिएट न्यू क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अपलोड फाइल में। अब जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल है, तो सबसे पहले है कि आपके पास मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बहुत सारी इमेजेस हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज हम डाउनलोड कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आज
मान लीजिए न्यू ईयर का कोई कार्ड बना रहे हैं आप, तो न्यू ईयर ग्रीटिंग, ठीक है। तो अगर हम उसका कोई भी एक इमेज है, मान लीजिए हम यहाँ पे इमेज पे आ जाते हैं। अभी हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड का भी कोर्स तैयार करेंगे, इसी के अंदर आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कैनवा के ज़रिए अमेज़ॉन पे या अपनी वेबसाइट पे कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। कस्टम टी शर्ट हो गया, मग डिज़ाइन हो गया, जिसपे आपने देखा होगा नाम लिखा होता है। इस तरह से आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। कैनवा को लगता है कि आसान है, और आसान है इसीलिए लोग हल्के में लेते हैं, तो मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सेव करना सीख लो। हमने क्या किया गूगल पे, अब मैं आपको बता देता हूँ, बात करते करते स्किप हो गया। जैसे आपने कोई इमेज ढूंढा, उस पर क्लिक करोगे ऐसे आ जाएगा, राइट क्लिक करोगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है। क्या करना है? ओपन इमेज इन न्यू टैब। जब ओपन इमेज इन न्यू टैब पे आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना, सेव इमेज कर लेना है। ठीक है, हमने इमेज सेव कर लिया। अब हम अपनी फाइल पे जाते हैं। जब हम अपनी फाइल पे जाएंगे, आप देखेंगे साइड बार में अपलोड का फॉग है। अपलोड में देखिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक है इमेजेस, एक है वीडियो, एक है ऑडियो। यहाँ पे देखो अपलोड फाइल पे तीन चीज़ें हैं, तीन डॉट है, उस पर क्लिक करते हैं तो गूगल फ़ोटो लेना है आपको, गूगल ड्राइव से लेना है तो आप लिंक कर सकते हैं, वहाँ से भी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसको सर्च कर सकते हैं नेम वाइज। ठीक है, अब मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, मुझे अपलोड करना है, तो जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, फिर हम इसको पाथ देंगे कहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो जो मेरी फ़ाइल है वो डाउनलोड फ़ोल्डर में थी, तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर में फ़ाइल आ जाएगी, और फ़ाइल आ गई है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। आप देखेंगे ये हमने सीखा कि हम कैसे गूगल पे इमेज देखेंगे और उसको कैसे सेव करेंगे, और हम इस पे कैसे इमेज अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आप चाहे मोबाइल से, चाहे कंप्यूटर से, चाहे जैसे भी, आप अपलोड पे जाके अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप ऑडियो डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा ये क्लियर हो गया। अब आ जाता है रूलर। देखिए रूलर का बहुत बड़ा रोल है। रूलर का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जब राजमिस्त्री घर पे काम करता है तो वो रूलर लगाता है। आपने भी देखा होगा, आप एक पेंसिल फुट्टा यूज़ करते हैं ना, पटरी किस कहीं बोला जाता है, कहीं फुट्टा बोला जाता है, कहीं स्केल बोला जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में हम एक ही चीज़ को बोलते हैं। तो रूलर से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें कैसे कहाँ पे क्या करना है। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं या घर बनाते हैं तो हम मार्क लगाते हैं, राइट। कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, आपने दिवाली पे या न्यू ईयर पे आपने कुछ डिज़ाइन बनाया होगा, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में मार्क लगा देते हो, फिर वहाँ वहाँ पे आप कलर फिल करते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें रूलर लगाना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हमें पता लगे कि किस एरिया में हमें क्या करना है। ठीक है ना। तो चलो हम फटाफट लेते हैं कि रूलर हम कैसे लगाते हैं। तो रूलर के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमें रूलर दिख नहीं रहा, ना ऊपर ना नीचे। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे और शो रूलर एंड गाइड्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर आपको इस तरह से यूज़ करना है वर्टिकली, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। अब आप देखो, जैसे हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो भी इमेजेस हो, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ और हॉरिजॉन्टली करना है तो ऊपर से मैंने क्लिक किया और माउस छोड़ा नहीं, उसको हम क्लिक करके ही नीचे लेके आए। हमने यहाँ पे एक फ्रेम लगा लिया कि हमारा जो जो भी हम इमेज रखेंगे वो यहीं पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रख लिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये यहाँ पे होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले इमेज रख लिया। नहीं, अगर आप दूसरी इमेज पे जाएंगे ना तो आपको सेम रूलर दूसरी इमेज पे भी नज़र आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इमेज लगाते हैं। मान लीजिए अब की बार हम कोई एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाली इमेज है। अब हमें पता लग गया। अब आप देखो, अगर मैं रूलर नहीं लगाता तो मेरे को कैसे पता लगता, फिर मुझे यहाँ जाना पड़ता, नापना पड़ता। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज को यहाँ से मैं क्रॉप करूँगा। अच्छा, क्रॉप करना भी सीख लो। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे माउस ओवर किया तो लेफ्ट राइट एरो आ गया। लेफ्ट राइट एरो आ गया तो हम इसको ड्रैग करके जब आगे पीछे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। और ध्यान रहे, इसमें सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगती है यार,
कि हमारी ना इमेज ख़राब नहीं होती, जब चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ, अब हमारी जो इमेज है ना वो एक ही हाइट विड्थ पे है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये रूलर हो गए, ये गाइड हो गए। क्या हो गए? ये रूलर। रूलर का मतलब ये बताता है, ये पिक्सल में है। ठीक है, आप देख रहे हो, ये हमने 500 पिक्सल इधर लिया है, 500 पिक्सल इधर लिया है, उधर से इधर नापेंगे। आप अगर देखोगे, ये देख रहे हो यहाँ से 50 100 ये आ रहा है, तो ये रूलर हो गया। और जो हमने ये लगाया है ये गाइड हो गया। अब हमें इसे हटाना है, इसको पकड़ेंगे और ऐसे झटक देंगे, ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। ऐसे नीचे कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हो, झटक के भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रूलर और गाइड क्लियर हो जाता है। तो जब भी कोई काम करना है आपको रूलर गाइड का इस्तेमाल करना है। आने वाले असाइनमेंट्स में, आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। अब हमारा देखिए, जैसे ये बन के आ गया है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले डिज़ाइन जो बने हुए मैं इसको ऊपर मूव करूँगा। तो इस पे क्लिक किया मैंने, देखो ये ऊपर कर दिया। ठीक है, देखो ये नंबर 1 पे आ गया, और जो नीचे वाला है इसको मैं नंबर 2 पे करूँगा। ठीक है, तो मैं इस पे एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, अप एरो पे, तो ये नंबर 2 पे है। नीचे की मैं चीज़ें डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस पे डिलीट किया, अब हमारे पास केवल 2 डिज़ाइन बचे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी पेज 1 पेज 2 दिखाई दे रहा है, जो कि केवल 2 डिज़ाइन है। आपको जूम इन जूम आउट करना है, आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, कि हम डाउनलोड कैसे करें। तो चलिए डाउनलोड की बात करते हैं। तो ये, हाँ, डाउनलोड की बात करते हैं। तो डाउनलोड में हमने क्या किया, शेयर पे जाते हैं। अब डाउनलोड का मतलब होता है कि हम इमेज कैसे यूज़ करेंगे। तो जब हम इस पे शेयर पे जाते हैं, इसके बारे में वन बाय वन बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ डाउनलोड के बारे में बताता हूँ। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है हमें कि आपको जो फाइल डाउनलोड करना है किस फाइल टाइप में। तो देखो, मैंने ये सारे फाइल टाइप हैं, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ है, पीडीएफ प्रिंट है। पीडीएफ दो तरह के होते हैं, आप यहाँ से पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, जो आप मेल पे भेजते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं। एक होता है जो प्रिंट के काम आता है। एक होता है एसवीजी, आपने देखा होगा जो एनिमेशन के लिए काम आता है। या आपने देखा होगा कि आप कोई भी आइकन है उसमें कलर फिल करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। वीडियोज़ के फॉर्मेट में, जिफ में, पीपीटीएक्स, मतलब यहीं से आप पीपीटी में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और वो अच्छी सी प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल बन जाएगी। ये भी मैं इस सेशन में कराने वाला हूँ। तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, हमारे वीडियोस पे बने रहना है। और फ्रेंड्स, आपको ना सजेशन भी देना है यार, क्योंकि मैंने ना कई बार वीडियो स्टार्ट किया, चैनल स्टार्ट किया, कई बार छोड़ दिया, क्योंकि मैं एजेंसी चलाता हूँ। कई बार क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बिजनेस में, तो नहीं हुआ। अब मैंने फिर से शुरू किया है। अब की बार मैंने एकदम पीठ पे अच्छा अपना पूरा बेल्ट बांध लिया है कि यार अब की बार हार नहीं मानना है। लेकिन आप लोगों को ना हेल्प भी चाहिए। ठीक है, हेल्प क्या चाहिए आपको? मोटिवेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो उसके लिए आपको देखो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं एक ग्रुप बनाऊं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं ग्रुप पे भी शेयर करता रहूं व्हाट्सएप पर। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन, अदरवाइज यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छी लगे तभी नोटिफिकेशन लेना, अदरवाइज अननेसेसरी कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो हम जब डाउनलोड करते हैं, तो सपोज़ अगर मुझे इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है किस साइज़ में करना चाहते हो, आप इसको डबल साइज़ में भी कर सकते हो। हालांकि हमारा जो फाइल का साइज़ है 500 बाई 500, बट हम लोग इसको डबल साइज़ में भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी क्या चाहिए, तो 80 इनफ है। उसके बाद ये कह रहा है आप दोनों पेज एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो या सिंगल सिंगल। तो मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो मैं चाहूँ। ठीक है, देखो कितनी अच्छी चीज़ है। अगर आप सारे एक साथ डाउनलोड करेंगे तो ये जिप फाइल में बना देगा, जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सिंगल चाहते हैं तो आप सिंगल सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस हो रहा है, और आपके सिस्टम में ये जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा, और ये बता देगा, आप देखेंगे ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। नाउ अब देखने की बारी है,
और आपको बताने की बारी है कि ये हमारा रिज़ल्ट आया कैसे। तो हम सब चेक करने के लिए डाउनलोड में या जो भी लोकेशन आपने दिया होगा, आप देखेंगे कि हमारे जो फ़ाइल का नाम जो हमने यहाँ दिया था, वही फ़ाइल का नाम यहाँ पे आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइल नेम। आप देखो ये चारों तरफ से एकदम इक्वल है, जैसे हमने बनाई थी वैसे ही आई है, ठीक है? सो ये चीज़ है, आप यहाँ पे जान चुके हैं कि कैसे हम लोग फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और शेयर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, और इसको हम दोबारा से और डिटेल में क्लियर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये हमारा डाउनलोड का हो गया। मेक अ कॉपी, फ़ाइल का तो मैंने डिज़ाइन का बता ही दिया था आपको। अब मैं फ़ाइल का बताता हूँ। तो फ़ाइल के बताने के लिए देखिए ये सेव हो गया। अब मैं वापस फ़ाइल पे जाता हूँ। जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया, अब आप चाहते हो कि अब इसी का डुप्लिकेट बन जाए और आप इसमें कर सकते हैं, आप उस तरफ कर लो, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आप यहाँ पे इसको कैनवा, जैसे अब ये फाइल बन गई, आप चाहते हैं कि सारा सब कुछ सेम फॉर्मेट होगा, मुझे सिर्फ इमेज चेंज करना है, तो ऑब्वियसली आपको फाइल को डुप्लीकेट करना है। आई एम 100% श्योर कि आप एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका भी कोर्स बना दूंगा, ठीक है? 1 घंटा मैंने आप सभी के लिए दे रखा है अपना, 9 से 10 मॉर्निंग में, जिसमें मैं कोर्स रिकॉर्ड करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसको तुरंत लाइव करूं या शाम को लाइव करूं। देखो मुझे अपना काम भी देखना है। तो ये मेरी फाइल आ गई। अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चेक बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे रेड मार्क 3 डॉट आ रहे हैं। तो 3 डॉट पे हमने जैसे ही क्लिक किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक 3 कुछ पॉपअप नज़र आएगा, जिसमें ये बता रहा है। इसमें अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, अभी सिर्फ मेक अ कॉपी करूंगा। आपको मूव टू ट्रेस करना है, आप डिलीट कर लीजिए। कॉपी लिंक, आप इसका लिंक कॉपी करके किसी को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे क्लियर करूंगा। मेक अ कॉपी करेंगे, आप देखेंगे कि एक डुप्लीकेट बन जाएगी। आप देखेंगे ये XYZ रियल्टर्स के नाम से बना था और ये कॉपी के नाम से। नाउ हम यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे क्लाइंट के लिए हो सकता है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं ABC रियल्टर्स, राइट? तो अभी हमारे पास 2 फाइल हो गई हैं। एक फाइल XYZ रियल्टर्स के नाम से, एक फाइल हमारी इसके नाम से। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कि सेम चीज़ हो गया। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी फॉर्मेटिंग, जो भी डिज़ाइन या चीज़ें आपने उसमें बनाई थी, वही सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है? अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देन वी कैन डिलीट। और आप देखेंगे कि जो मेरे रूलर्स एंड गाइड्स थे ना, जो हमने लगाया था उस फाइल में, वो सारा आपको यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको गाइड्स नहीं नज़र आएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो, गाइड्स तो हमने रिमूव कर दिया था। सो दिस इज़ द वे हाउ वी डुप्लीकेट फाइल्स। अगर आपको डिज़ाइन डुप्लीकेट करना है, इस पर क्लिक करिए, देखिए दूसरा डिज़ाइन हो गया, बट पेज 2 आ गया। ठीक ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो जाता है। इस वीडियो में आई थिंक सो इनफ है। अगली वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि फाइंड रिप्लेस क्या होता है, मूव टू फोल्डर, वर्जन हिस्ट्री, रिसाइज, अंडो रीडो, फाइल नेम, फाइल एक्सेस एंड इनसाइट, और शेयर की एक अलग से क्लास बनाएंगे। मतलब जो हमारा ये टॉप बार है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है उसमें से ये है। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करूँगा तो इट वुड बी वेरी लेंदी एंड वुड नॉट बी गुड डिसीजन, अच्छा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा सीखिए। तो इसको मैं थोड़ा पार्ट में कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये पार्ट भी आपको आज मिल जाए या कल मिल जाए, मतलब जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको कहीं से कोई सुधार नज़र आता है तो मोस्ट वेलकम, आप जितनी कमियां हैं वो निकालें, मैं उसका स्वागत करूंगा। मुझे कमियों से बिल्कुल घबराहट नहीं होती, मुझे खुशी होती है कि कोई मेरा साथी, कोई मेरा दोस्त मेरे बारे में बता रहा है। दोनों ही दोस्त मेरे लिए अच्छे होते हैं, दोनों ही तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो मेरी तारीफ़ करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, जो मुझे बुरे समय में काम आता है, जब मैं हारा हुआ महसूस करता हूँ। और वो लोग भी मेरे साथी हैं, दिल के करीब हैं, जो मेरी कमियाँ बताते हैं। तो अभी इस सेशन को यहीं पे हम लोग क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।